यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डीसी मोटर है, तो आज हम इनको रिपेयर करने वाले हैं। और ये जो मोटर है बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो चुकी हैं। देखिए इसके अंदर जंग लगी हुई है और ये भी मोटर बिल्कुल ख़राब है। तो दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इस मोटर को जब फेंक देते हैं, जब इसके अंदर छोटी सी कमी हो जाती है, तो आज हम उस छोटी सी कमी को रिपेयर करने वाले हैं आसान तरीके से। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मोटर को यहाँ पर किसी बैटरी से चला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिथियम आयन सेल है, तो यहाँ पर हम इस बैटरी से इस मोटर को चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मोटर की एक लेग ठीक है और दूसरी लेग यहाँ पर टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों हम एक वायर लगाते हैं मोटर की लेग पर और दूसरा दोस्तों यहाँ पर लेग टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों हम पीछे से भी मोटर को यहाँ पर चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीछे की साइड हल्का सा यहाँ पर एक वायर लगाने की जगह है। लेकिन दोस्तों ये जो मोटर है वो यहाँ पर नहीं चल रही है और इसके अंदर हम वायर को लगाते हैं, फिर भी दोस्तों ये मोटर नहीं चलती है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। और ये जो मोटर है इसके अंदर बिल्कुल छोटी सी कमी हो जाती है और हम इस कमी की वजह से दोस्तों मोटर को फेंक देते हैं और मार्केट से नया ले आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद ना तो मोटर को आप फेंकोगे और ना ही बेचोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मोटर को खोलते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए मोटर के पीछे एक कवर लगा हुआ है, तो हम इस कवर को दोस्तों खोल लेते हैं। और यहाँ पर इसे खोलना बहुत ही आसान है। तो साइड से दोस्तों यहाँ पर लॉक लगी हुई है, तो लॉक को हमें किसी पेचकस से यहाँ पर सीधा करना है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पीछे का कवर है वो भी दोस्तों यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसको निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने लॉक को निकाल दिया है और यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इसको हल्के हल्के दोस्तों हम मोटर का जो कवर है वो यहाँ पर अलग कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि मोटर के अंदर एक कॉइल लगी होती है और यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे दो कार्बन लगे होते हैं। और इन डीसी मोटर के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो आती है इन कार्बनों की वजह से। तो यहाँ पर बस आपको दोस्तों एक रेगमाल का टुकड़ा लेना है और इन दोनों कार्बनों को साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के अंदर कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है और जब हम इस मोटर को इसके अंदर लगाते हैं तो ये दोनों जो कार्बन है दोस्तों वो यहाँ पर मिलकर चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर निशान लगा हुआ है और ये जो दोनों कार्बन हैं, ये जो दोनों कार्बन हैं वो यहाँ पर मिलकर चलते हैं, तभी ये जो हमारी डीसी मोटर है वो यहाँ पर घूमती है। तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए एक जो कार्बन है वो काफ़ी टेढ़ा हो चुका है और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर करंट नहीं मिलता है। तो हमें इस कार्बन को दोस्तों साफ़ करना है और ये जो कार्बन है इन्हें बिल्कुल आपस में यहाँ पर मिलाना है। तो हम इन दोनों कार्बनों को आपस में यहाँ पर मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी आप मोटर की फिटिंग करें या मोटर को खोलें तो आपको खासकर इसके जो कार्बन है इनको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है कहीं बिल्कुल अलग तो नहीं है। जब भी आप मोटर को खोलोगे तो इसके जो कार्बन है दोस्तों ये बिल्कुल आपस में यहाँ पर मिले होंगे, तभी हमारी मोटर अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेगी। तो हमें कार्बनों को दोस्तों बिल्कुल आपस में यहाँ पर मिलाना है। जब तक ये जो दोनों कार्बन आपस में नहीं मिलेंगे और ना ही दोस्तों हमारी मोटर चलेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों कार्बन को मिला दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी जो एक लेग है वो यहाँ से टूट चुकी है और इसकी दूसरी जो लेग है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो कार्बन है यहाँ से होता हुआ सीधा ऊपर इस लेग पर जाता है। जब हम बैटरी का करंट लगाते हैं तो बैटरी का जो करंट है वो यहाँ से होता हुआ सीधा इस कार्बन पर आता है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन का जो लेग है वो यहाँ से टूट चुका है। लेकिन दोस्तों हम इस मोटर को पीछे की साइड से यहाँ से चला सकते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन का लेग है वो यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ एक बैटरी का वायर का टुकड़ा हम यहाँ पर लगा सकते हैं और बैटरी का दूसरा तार हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तब भी हमारी मोटर चलती है। लेकिन दोस्तों ये नहीं चल रही है। तो यहाँ पर एक जो समस्या थी वो थी कार्बन की, तो हमने कार्बन को आपस में मिला दिया है। अब दोस्तों दूसरा आपको यहाँ पर देखना है इस मोटर को। तो यहाँ पर आपको इस कॉइल को बाहर की तरफ यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कॉइल को बाहर निकाल लिया है और इसके पीछे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कॉइल है
और कॉइल के पीछे यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं। तो देखिए एक दो वायर इधर लगे हैं और 2 वायर इधर लगे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों वायरों को यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। इस साइड के दोनों वायर अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और इस साइड आप जब मोटर को घुमाओगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक वायर जो मोटर का लगा हुआ है वो यहाँ पर हल्का सा दोस्तों यहाँ से निकल चुका है। तो बस आपको दोस्तों यहाँ पर सोल्डर आयरन लेना है और दोस्तों यहाँ पर उस वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देना है। तो हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने उस वायर को यहाँ पर सोल्ड कर दिया है जो एक वायर यहाँ से निकल चुका था। तो यहाँ पर दोनों वायर अच्छी तरीके से फिक्स हो चुके हैं। बस दोस्तों जब भी आपकी डीसी मोटर जब भी बंद हो, अगर आपके पास छोटी छोटी डीसी मोटर हैं, ये जो मोटर हैं दोस्तों आपको खिलौनों में मिल जाएंगी, जैसे गाड़ी हुई, कोई ट्रैक्टर हुआ, जिसके अंदर दोस्तों रिमोट से चलने वाली कार होती है उसके अंदर ये मोटर मिल जाती है। अगर ऐसी समस्या दोस्तों आती है, आपके पास मोटर है और वो बंद हो चुकी है, तो बस आपको मोटर को खोलना है और उसके अंदर 2 चीज़ों को यहाँ पर चेक करना है। एक तो उसके कार्बन और दूसरा यहाँ पर जब कॉइल को आप बाहर की साइड यहाँ पर निकालोगे तो बस इस कॉइल के पीछे यहाँ पर दोस्तों देखिए इस कॉइल के पीछे यहाँ पर 2 वायर यहाँ पर लगे हुए हैं और पीछे 2 वायर यहाँ लगे हैं। जो वायर लगे हुए हैं इन चारों वायरों में से कोई सा एक वायर निकल जाएगा तब भी दोस्तों हमारी मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको इतना सा कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मोटर को यहाँ पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें रेगमाल से हल्का सा साफ़ कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक रेगमाल का टुकड़ा लेना है और यहाँ पर कार्बन के बीच में इस रेगमाल के टुकड़े को लगाना है और हल्के हल्के दोस्तों यहाँ पर इसे घिस लेना है। तो दूसरा दोस्तों कार्बन है उसको भी दोस्तों यहाँ पर साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल हल्के हल्के यहाँ पर घिसना है, नहीं तो दोस्तों ये जो कार्बन है वो टूट सकता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर हल्का सा ही कार्बन आपको यहाँ पर घिसना है। तो हमने रेगमाल अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर अगर दोनों कार्बन के बीच में जगह ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर कार्बनों को बिल्कुल यहाँ पर आपस में सटाना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपस में यहाँ पर मिल चुके हैं और इसके बाद दोस्तों हम इस मोटर को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोटर की ऊपर की साइड यहाँ पर 2 खांचे बने हुए हैं और उसका जो कवर है दोस्तों, तो यहाँ पर कवर पर देखोगे दोस्तों यहाँ पर भी 2 खांचे बने हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर दोस्तों इस मोटर के अंदर जो कॉइल है उसको यहाँ पर दोस्तों सेट करना है और इसके बाद इसका जो कवर है दोस्तों यहाँ पर सेट कर देना है और यहाँ पर साइड से इसकी जो लॉक है वो लॉक को यहाँ पर लगा देना है। लॉक है उन्हें अच्छी से यहाँ पर टाइट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमने मोटर की जो लॉक है उनको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर लॉक को आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि जो पीछे का कवर है वो यहाँ से ना निकले। तो चलिए दोस्तों अब हम मोटर को यहाँ पर चेक करते हैं। तो दोस्तों एक जो लेग है हम इसमें बैटरी का एक वायर लगाते हैं और दूसरा जो बैटरी का तार है वो हम लगाने वाले हैं दोस्तों इस कवर के पीछे। यहाँ पर दोस्तों तार लगाने की जगह होती है तो हम यहाँ पर इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो देखिए दोस्तों मोटर यहाँ पर घूमना शुरू हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि आपके पास ख़राब पुरानी डीसी मोटर है उसको ना फेंकें। और यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मोटर है बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पर चल रही है। अब हम इसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे हमें छोटा खिलौना बनाना हो या किसी कार में लगाना है या किसी रिमोट कंट्रोल गाड़ी बनानी है तो हम आसानी से इस मोटर का उसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक पर और नई वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।